जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है विलोपन विधि। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि विलोपन विधि क्या होता है और विलोपन विधि से जुड़े हुए सवालों को कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, दो चरों वाली रैखिक समीकरण। विलोपन विधि क्या है? एक तरीका है, एक मेथड है दो चर वाली रैखिक समीकरण को सरल करने का। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने दो तरीके के सवाल लिखे हैं, एक ये सवाल है और एक ये सवाल है। दोनों में देखिए दो चर वाली रैखिक समीकरण, दो चर मतलब वाली रैखिक समीकरण, समीकरण जिसके अंदर जो चर है उस रेखिक का मतलब लीनियर, यानी कि उसकी घात कितनी होनी चाहिए? एक। तो यहां पर देखिए इस चर और इस चर में और इस चर और इस चर की घातें कितनी है? यहां पर एक है, इसीलिए इसको रैखिक कहते हैं। और दो चर वाली, तो यहां पर देख सकते हैं आप एक और ये दो, एक और ये दो, दो चर है, उसमें भी ये दो चर और इसमें भी ये दो चर है। ठीक है, एक चर वाली रैखिक समीकरणों को सरल करना बहुत ही आसान है और उसको हम सरल कर सकते हैं। लेकिन जब एक ही समीकरण में दो चर दे दिए जाते हैं तब वहां पर हमें उस समीकरण को सरल नहीं कर सकते। तो इस स्थिति में हमको एक और समीकरण की आवश्यकता होती है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। ये एक समीकरण है, दो चर वाली रैखिक समीकरण है, और ये भी एक समीकरण है जो कि क्या है? दो चर वाली रैखिक समीकरण है। अब हमें इन दोनों समीकरणों को आपस में सरल करना है, आपस में सरल कर कर x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों समीकरणों को आपस में सरल करने का जो तरीका है उसी का क्या नाम है? एक विलोपन विधि है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, विलोपन, विलोपन का मतलब अपने आप में क्या होता है? विलुप्त होना। विलुप्त, विलुप्त का मतलब क्या है? गायब हो जाना। अगर विलोपन का मतलब मैं समझू तो क्या हो जाएगा? विलुप्त। ठीक है, विलुप्त का मतलब क्या है? गायब होना। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को हमें इस प्रकार आपस में पहले सरल करना है कि यहां से इन दोनों में से कोई भी एक चर क्या हो जाए? गायब हो जाए, यानी कि विलुप्त हो जाए। ठीक है, इस विलोपन विधि को आप विलुप्त, यहां पर ऐसा भी कह सकते हैं, एक चर को विलुप्त करने वाली विधि, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों समीकरणों को हमें इस प्रकार सरल करना है कि इन दोनों समीकरणों से एक चर गायब हो जाएगा। तो एक चर अगर गायब हो जाएगा, यहां पर दो तो है ही टोटल चर, या एक चर गायब हो जाएगा तो पीछे एक ही चर रहेगा और वो एक ही चर वाली रैखिक समीकरण बनेगी और उसको सरल करना बहुत ही आसान है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अब किस प्रकार इन दोनों को आपस में इस विलोपन विधि के द्वारा सरल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका नाम दे देना है। यहां पर इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर एक और इसका नाम दे दे समीकरण नंबर दो। ठीक है, अब हमें, हमारा मकसद क्या है, हमारा उद्देश्य है कि इन दोनों समीकरणों में से एक चर को गायब करना, आपस में सरल कर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो को जोड़ना है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इन दोनों समीकरणों में से कोई भी एक चर गायब करने का तरीका क्या है? या तो दोनों समीकरणों को जोड़ दो या फिर दोनों समीकरणों को घटा दो। अगर दोनों में से किसी भी स्थिति में अगर चर गायब हो रहा है तो आप वो स्थिति लगा दीजिए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देता हूं। अब समीकरणों को जोड़ना, आपने संख्याओं को जोड़ना सीखा होगा, आपने दशमलव भिन्नों को जोड़ना सीखा होगा, लेकिन यहां पर क्या है? समीकरणों को जोड़ना। तो मैं आपको बता देता हूं समीकरणों को कैसे जोड़ते हैं। देखिए, ये जो बराबर होता है, इस बराबर के इस वाले पक्ष को क्या कहते हैं? बायां पक्ष, और इस बराबर के इस वाले पक्ष को क्या कहते हैं? दायां पक्ष। यहां पर भी बराबर है, इस बराबर वाले इस पक्ष को, बराबर के इधर पक्ष को बायां पक्ष कहते हैं और इधर को दायां पक्ष कहते हैं। ठीक है, ये समीकरण के बेसिक होता है। ठीक है, समीकरण के बारे में बेसिक जानकारी है। तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ने का मतलब क्या है? इसका बायां पक्ष इसके बाएं पक्ष में जुड़ जाएगा और इसका दायां पक्ष इसके दाएं पक्ष में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, मैं जब इन दोनों को जोड़ता हूं तो देखिए x और x कितना हो जाएगा? 2x, और ये प्लस वाई और ये माइनस वाई कितना हो जाएगा? आपस में जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों यहां पर क्या है? एक प्लस का है, इसका कोई गुणांक नहीं है, मतलब आगे कितना लिखा हुआ है? एक, और यहां पर भी कोई गुणांक नहीं है, मतलब कितना? एक लिखा हुआ है। तो यहां पर देखिए ये प्लस एक है जबकि ये क्या है? माइनस एक है, और प्लस एक और माइनस एक आपस में मिलकर कितना होता है? जीरो हो जाता है। तो आप कह सकते हैं यहां से y क्या है? गायब हो रहा है, y विलुप्त हो रहा है। ठीक है, तो मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर हो रहा था, हम क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। मैं आपको वापस बता देता हूं, विलोपन का मतलब है दोनों समीकरणों को इस प्रकार सरल करना है कि एक चर विलुप्त हो जाए, एक चर गायब हो जाए। अब वो गायब कैसे करना है? आपको दोनों समीकरणों को जोड़ना है या फिर दोनों समीकरणों को घटाना है। ठीक है, तो मैंने यहां पर देखिए इन दोनों समीकरणों को जोड़ा है, तो मैं यहां पर लिखूंगा समीकरण एक व दो को जोड़ने पर। ठीक है, दो को जोड़ने पर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, पहली समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 14 है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 14, और दूसरी समीकरण क्या है? x माइनस वाई बराबर में क्या है? 4। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, इन दोनों समीकरणों को मैं किस प्रकार जोड़ता हूं, देखिए। अब इसका जोड़ना है तो x और x कितना हो जाएगा? आप कह सकते हैं 2x, तो मैं यहां पर लिख लूंगा 2x और बराबर में, अब ये प्लस का y है और ये माइनस का y है, दोनों अपने आप में कैंसल आउट हो जाएंगे, दोनों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर y का गुणांक प्लस एक है और यहां पर y का गुणांक कितना? माइनस एक है। प्लस एक और माइनस एक जीरो, बराबर का बराबर लिख दिया, फिर ये 14 और 4 कितना हो जाएगा? आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो समीकरण बनी है, ये जो लास्ट में समीकरण बनी है, ये समीकरण को ध्यान से देखिए,
ये समीकरण क्या है, अपने आप में एक चर वाली रैखिक समीकरण है, क्योंकि ये जो बराबर है, इस बराबर के इधर क्या है, एक चर ही है x है, और उस तरफ तो चर ही नहीं है, तो ये क्या है, एक चर वाली रैखिक समीकरण है। और विलोपन विधि का जो मकसद होता है वो यही होता है कि दोनों समीकरणों को आपस में सरल कर एक चर को विलुप्त कर दीजिए, और आपको फिर बाद में जो एक चर विलुप्त होगा उसके बाद आपको एक चर वाली रैखिक समीकरण प्राप्त होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2x बराबर 18, ये एक चर वाली रैखिक समीकरण आई है। अब आप इसको आसानी से सरल कर सकते हैं। अब 2x का मतलब क्या होता है, 2 गुणा x होता है। यहां पर ये गुणा में, हमें तो x का मान निकालना है टोटल मिलाकर, ये 2 गुणा x है, तो यहां पर ये 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा आपका 18/2। 2 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो आप यहां से कह सकते हैं x का मान कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को सरल करना, मतलब देखिए समीकरण को सरल करने का मतलब क्या है, उस समीकरण में उपस्थित चरों के मान निकालना। ठीक है, तो यहां पर x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब हमें यहां पर तो ये x का मान ही आया है, यहां पर y का मान कैसे निकालेंगे, तो यहां पर ध्यान दीजिए। अब हम y का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहां पर मैं साइड में बता रहा हूं आपको, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। देखिए अब आपको यहां पर x का मान तो निकल चुका है, y का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखिए ये जो x बराबर 9 आया है, इस x बराबर 9 को समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 दोनों में से किसी में भी रख दीजिए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, मैं क्या करता हूं, जो आसान होती है, जो समीकरण आसान होती है हमेशा उसी में रखिए। अब आसान समीकरण हमें कैसे पता चलेगा, आसान समीकरण, तो आसान समीकरण के लिए क्या होता है, देखिए जो समीकरण में जो दो चर दिए जाते हैं, तो उन दोनों चर के जो गुणांक है, अगर वो छोटी छोटी संख्या है तो वो समीकरण आप कह सकते हैं आसान है। ठीक है, यहां पर तो ये दोनों ही समीकरण आसान है, क्योंकि इसका गुणांक यहाँ पर 1 है, इसका 1 है, इसका -1 और इसका 1 है। ठीक है, छोटी संख्या एक अपने आप में छोटा ही है, तो यहां पर ध्यान दीजिए हम समीकरण नंबर 1 में ही रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 में x बराबर 9 रखने पर, x बराबर 9 पर, अब यहां पर आप देख सकते हैं ये x बराबर 9, समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई, तो x की जगह कितना रख देंगे, 9, और प्लस का प्लस, ये y का y यहां पर ही रखेंगे, और बराबर में क्या आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये प्लस का y इधर ही रहने दीजिए, ये अचर है, इसका हमें y का मान निकालना, तो चर इधर रखेंगे और अचर को उधर भेज देंगे, तो ये 14 यहां पर है, ये प्लस का है 9, तो प्लस का 9 जब पक्षांतरण होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 14 - 9, 14 - 9 कितना होता है अपने आप में 5, तो आप कह सकते हैं y का मान कितना आया, 5 आया। ठीक है, आंसर, और ये क्या हो जाएगा आपका x बराबर 9 आंसर। तो x बराबर 9 और y बराबर 5, इन दोनों समीकरणों के क्या है, हल है। अब ये दोनों मान सही है या गलत है, इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं, आइए देखते हैं। तो यहां पर जो x बराबर 9 और y बराबर 5 है, इन दोनों समीकरणों को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। अगर ये दोनों इस दोनों समीकरण के हल है, दोनों समीकरण के मूल है, तो ये इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट, यहां पर x बराबर 9, तो x बराबर अगर मैं इधर 9 रखता हूं और प्लस का प्लस, और y बराबर कितना है 5, तो देखिए बराबर के इस तरफ कितना है 14, तो 14 इन दोनों को जोड़ने पर भी 14 ही आना चाहिए, तो यहां पर ये बराबर में 14 है, तो आप देख सकते हैं 9 + 5 कितना होता है 14, और बराबर में कितना है 14, तो आप कह सकते हैं इस समीकरण को ये दोनों हल क्या है, संतुष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, x बराबर 9 यहां पर रखिए, x बराबर 9, ये माइनस का माइनस, फिर ये y बराबर 5 आप यहां पर रख दीजिए, तो 9 - 5 कितना हो जाएगा अपने आप में 4, और बराबर में इधर क्या है 4 दिया वो ये, तो 9 - 5 4 ही होता है, और बराबर में इधर 4 ही है, तो आप कह सकते हैं इस समीकरण को भी वेरीफाई कर रहा है और इस समीकरण को भी वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये दोनों ही इस समीकरण के क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार हमने विलोपन विधि द्वारा एक चर को विलुप्त करके इस समीकरण को, इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार समीकरणों को सरल किया जाता है। ये तो देखिए एक आसान सी समीकरण ली थी मैंने, बहुत ही लो लेवल की समीकरण आप कह सकते हैं, इसको सरल करना बहुत ही आसान है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे सामने ऐसी समीकरणें दी जाती है, देखिए यहां पर तो मैंने जानबूझकर इनके गुणांक क्या है छोटे छोटे लिए थे। समीकरणें आप कह सकते हैं तब कब बनती है जब चर के गुणांक बहुत ही आप कह सकते हैं थोड़े जटिल हो, जैसे 2/3, -1/3, 5/7, ऐसे थोड़े अजीब से हो। लेकिन यहां पर तो एक एक दिए थे, तो ये तो आसान थी। अब हम देखते हैं इसको सरल करते हैं। अब इसको सरल कैसे करते हैं, देखिए हमारा जो दूसरा सवाल है वो क्या है, ध्यान दीजिए, x + y बराबर 5 है और 2x - 3y बराबर 4 है। अब इस समीकरण में देखिए, इन दोनों समीकरण में ध्यान दीजिए, यहां पर तो चर के गुणांक एक एक है, लेकिन यहां पर 2 और 3 है। ठीक है, अब हमें इन दोनों समीकरणों को आपस में इस प्रकार जोड़ना है और यहां पर इस प्रकार घटाना है कि यहां से एक चर क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए, क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, विलोपन विधि लगवा रहे हैं इस दोनों समीकरण में। तो विलोपन विधि का मतलब क्या है, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक चर को विलुप्त यानी कि गायब कर देना। ठीक है, और गायब कैसे करते हैं, या तो उन दोनों समीकरणों को जोड़ दो या फिर उन दोनों समीकरणों को घटा दो। मैंने आपको बताया समीकरणों को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। समीकरण का बायां पक्ष बाएं में जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, समीकरण का दायां पक्ष यहां दाएं पक्ष में जोड़ के यहां घटा दीजिए। ठीक है,
तो यहां पर ध्यान दे सकते हैं आप, जब ये बायां पक्ष इस बाएं पक्ष में जुड़ेगा तो यहां पर ध्यान दीजिए x और 2x कितना हो जाएगा 3x, और ये प्लस का y और ये माइनस का 3y कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2y। देखिए मैंने आपको ये बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। जब आप इस x को इस x 2x में जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, और ये प्लस y और ये माइनस 3y तो कितना हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर में 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो जब इन दोनों समीकरणों को जोड़ रहे हैं तब यहां से देखिए दोनों चर हैं, एक भी चर गायब नहीं हो रहा है, तो हमें इस पर मतलब कि इसको जोड़ना तो नहीं है, ठीक है। अब अगर इन दोनों समीकरणों को घटाते हैं तो देखिए इस x में से ये 2x घटाते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस x, और ये y इसमें से हमें सॉरी यहां पर प्लस है, यहां पर y और ये माइनस करना है किसको माइनस 3y को, ठीक है, घटा रहे हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए माइनस x प्लस y, ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा 3y। तो देखिए यहां पर रिजल्ट क्या है माइनस x प्लस 4y आ गया। अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ रहे हैं तो एक भी चर गायब नहीं हो रहा है, और इन दोनों समीकरण को घटा रहे हैं फिर भी एक चर गायब नहीं हो रहा है, तो दोनों को जोड़ने और घटाने पर भी चर गायब नहीं हो रहे हैं। तो अब इस स्थिति में क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिए, देखिए आपको हमेशा क्या करना है, इन दोनों जो समीकरण है ये दोनों समीकरण है, इन दोनों समीकरणों में किसी भी एक चर के गुणांक समान करने हैं, ठीक है नहीं, चाहे y के इन दोनों में गुणांक समान करो चाहे इन दोनों को गुणांक समान करो। अब समान करने से होगा क्या, समान करने से क्या होगा, जब आप इन दोनों समीकरणों के गुणांक समान करते हैं तो अगर एक प्लस है एक माइनस है, जैसे प्लस 3 और माइनस 3 है तो कट के 0 हो जाएगा, और अगर एक प्लस 2 है दूसरा प्लस 2 है तो दोनों को अगर आप घटा देंगे तो 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा। इसलिए इन दोनों में से किसी भी एक चर के गुणांक क्या कर देंगे हम समान कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट अगर आप जोड़ोगे घटाओगे तो कोई भी चर गायब नहीं होगा, जो कि क्या है विलोपन विधि के विरुद्ध में है, ठीक है। विलोपन का मतलब क्या है, विलुप्त करना है, किसी भी एक चर को विलुप्त यानी कि गायब करना। तो हम यहाँ पर हम सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसका नाम देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पहले ये तय करना है किस चर के गुणांक समान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए मैं क्या करता हूं इस y के गुणांक समान कर देता हूं, ये y है ये भी y है, इन दोनों y ये y और ये y इन दोनों y के क्या है गुणांक समान कर देता हूं। तो यहाँ पर y का गुणांक कितना है -3 है, आप देख सकते हैं y का गुणांक कितना है -3 है, और यहाँ पर y का गुणांक कितना है, देखिए कुछ नहीं लिखा है मतलब कितना लिखा हुआ 1 यानी कि +1 है। अब ये -3 है और ये क्या है +1 है, तो गुणांक समान करते हैं तो क्या करते हैं इस 1 को यानी कि इस y के गुणांक को क्या है 3 से गुणा कर देते हैं। भाई 1 3 कब बनेगा, जब 1 को 3 से गुणा करेंगे तभी तो बनेगा। तो हम क्या करते हैं इस समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा कर देते हैं ताकि ये y का गुणांक इसमें संख्यात्मक रूप से बराबर होना चाहिए, ठीक है नहीं। मैं यहाँ पर गुणांक समान होने का मतलब क्या है, संख्यात्मक रूप से बराबर होना चाहिए, उसका चिन्ह आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 बनाइए, या फिर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 बनाइए। तो हम इस पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, ताकि हमारा जो y का गुणांक है वो संख्यात्मक रूप से बराबर हो जाए 3 से गुणा करने पर, ठीक है, 3 से गुणा करने पर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जब समीकरण को गुणा करते हैं तो समीकरण का बायां पक्ष भी 3 से गुणा हो जाएगा, समीकरण का दायां पक्ष भी 3 से गुणा हो जाएगा। तो बायां पक्ष यहाँ पर x प्लस वाई है और ये 5 गुणा हो जाएगा किससे 3 से, ठीक है। देखिए 3 को x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, प्लस 3 को y से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y, बराबर में 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा आप कह सकते हैं 15, ठीक है। अब इसको नाम दे सकते हैं आप समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए समीकरण नंबर, अब समीकरण नंबर ये एक ही है, समीकरण नंबर 1 को ही हमने आगे 3 से गुणा करके ये बनाया है। तो ये समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2, अब इस पे ध्यान देना है आपको। अब इस एक समीकरण पे हमको ध्यान नहीं देना, अब ध्यान जो देना है हमको समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 पे देना है, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं इस समीकरण नंबर 2 और इस समीकरण नंबर 3 को जब आपस में आप जोड़ेंगे, यहां पर देखिए y का गुणा कितना है +3 है और यहां पर y का गुणा कितना है -3 है। जब इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ेंगे तो यहां से 2x तो 2x 3x में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5x, और ये जो माइनस का 3y है और ये प्लस का 3y आपस में जुड़ के क्या हो जाएगा 0, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक -3 है दूसरा +3 है। तो यहां पर और ये बराबर का बराबर, और ये 4 और 15 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक चर गायब हो रहा है, और जो कि क्या है विलोपन विधि ही है। विलोपन विधि का मतलब क्या है विलुप्त करना। तो हम इन दोनों समीकरणों को क्या है जोड़ देते हैं। तो यहां पर लिखता हूं मैं समीकरण नंबर 2 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं आप समीकरण नंबर 2 और 3 को हम जोड़ देते हैं। देखिए मैं वहां पर कर देता हूं, नीचे हमारे पास जगह नहीं है, तो यहां पर देखिए समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 क्या है आपकी, मैं यहां पर लिख रहा हूं 2x -3y बराबर में कितना हो जाएगा 4, और आपको समीकरण नंबर 3 क्या है ये रही, समीकरण नंबर 3 हो जाएगी 3x + 3y बराबर में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहां पर देखिए इनको जोड़ देते हैं। तो देखिए 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x,
और आपका ये माइनस का 3y और ये प्लस का 3y अपने दोनों से एक दूसरे से कट जाएंगे जब जोड़ेंगे आप, क्योंकि एक -3 है दूसरा +3 है। बराबर में 4 और 15 कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा 4 और 15 19 हो जाएगा। अब इसको आप ये तो अभी क्या बन गया, ये एक चर वाली रैखिक समीकरण बन गई। इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 5x का मतलब क्या होता है, 5 गुणा x होता है। x के गुणा में इधर 5 है तो उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि 19 के भाग में चला जाएगा कौन 5। तो आप कह सकते हो x का मान कितना आया 19/5 आया। यहां पर आप लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, 19/5 ये हो जाएगा x का मान। अब y का मान जैसे हमने समीकरण जो सवाल संख्या पहले में किया था कि x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, आप जो आसान है उसमें रख दो, वहां से आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। तो ध्यान दीजिए किस प्रकार करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए x का मान 19/5 आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो। वैसे 1 और 3 तो एक ही समीकरण है, तो आप इन दोनों में से किसी में भी रख दो। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो आसान समीकरण, मैंने आसान समीकरण के लिए क्या कहा था, जो चर होते हैं समीकरण में उसके गुणांक बहुत छोटी छोटी संख्या होनी चाहिए। तो यहां पर आप इस समीकरण में गुणांक देखिए 1 1 है। आप रखने में इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी वही आंसर आएगा जो इसमें रखने पर आएगा। ठीक है नहीं, लेकिन आप हमेशा आसान समीकरण में रखो ताकि आपकी जो गणना है वो बहुत ही छोटी हो। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए इस x बराबर 19/5 को तो मैं यहां पर लिख रहा हूं x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, तो 1 में रखने पर x का मान, तो यहां पर आप देख सकते हैं x प्लस, तो यहां से x क्या हो जाएगा 19/5 प्लस y बराबर में कितना है 5 है। तो यहां से देखिए y बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस का 19/5 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का 19/5 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का यहां पर, उधर जाते ही माइनस का। तो यहां से देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको डायरेक्ट सॉल्व करिए, एलसीएम नहीं लेना आपको, सीधा देखिए 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 25। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 माइनस 19, 25 माइनस 19 कितना हो जाएगा 6, और यहां पर हो जाएगा बट्टा में 5, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप इस प्रकार आप दो चर वाली रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको जो पहला सवाल लिया वो बहुत ही आसान था, वहां पर पहले से ही गुणांक समान दिए गए थे, तो सीधा जोड़ने घटाने पर हमारा काम हो गया था। लेकिन यहां पर हमने सीधा जोड़ने और सीधा घटाने से हमारा काम नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक चर के गुणांक समान कर लिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। डायरेक्ट आपको जोड़ो या घटाने से आप हो सकता है कि आपका जो एक चर है वो विलुप्त यानी कि गायब ना हो। तो आपको पहले तो उन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक चर के गुणांक समान करने संख्यात्मक रूप से। ठीक है, फिर अगर उनमें से जोड़ने से अगर एक चर गायब हो रहा है तो जोड़ दीजिए, और अगर घटाने से हो रहा है तो घटा दीजिए। ठीक है, अब ये जो सवाल था उससे थोड़ा पहले वाले सवाल से थोड़ा सा ऊपर था। अब मैं आपको एक और सवाल लेके बताता हूं जो कि इस विलोपन विधि में आप कह सकते हैं बन सकता है। ठीक है, तो आप देखिए तीसरा सवाल क्या है। तो आप देखिए हमारा जो तीसरा सवाल है वो क्या है, ध्यान दीजिए। तीसरा सवाल देखिए 3x माइनस 5y बराबर 4 है और 4x माइनस 2y बराबर 7 है। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए, यहां पर जो समीकरण में चर के गुणांक है वो क्या है, सब अलग अलग है। ठीक है, इससे पहले वाले दोनों सवालों में मैंने बहुत ही आसान से गुणांक लिए थे, अब यहां पर ये जो गुणांक है वो सब क्या है, अलग अलग है। तो अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, पहले गुणांक समान करने हैं। ठीक है, दोनों समीकरणों में किसी भी एक चर के गुणांक समान करने हैं। ठीक है, तो आप चाहे x के कर लीजिए चाहे y के कर लीजिए। पिछले दोनों सवालों में हमने y के गुणांक समान किए थे, अब हम यहां पर क्या करते हैं, x के गुणांक समान करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर x का गुणांक कितना है 3 है और यहां पर x का गुणांक कितना है 4 है। अब आपको समान किस प्रकार करने हैं, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, जिस चर के गुणांक समान करने हैं पहले उन गुणांक को ध्यान से देखिए। इसका गुणांक कितना है 3 है, इसका गुणांक कितना है 4 है। ठीक है, फिर आप उन दोनों ये जो गुणांक आए इन दोनों गुणांकों का लसअप ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो 3 और 4 का लसअप कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं जो आपको x का गुणांक बनाना है इन दोनों में वो कितना बनाना है 12 बनाना है। ठीक है, तो ये ऐसे आप एक तरीका है गुणांक बराबर करने का। ठीक है, तो देखिए इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1 और इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो देखिए यहां पर x का गुणांक 12 बनाना है तो इस 3 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 को किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, देखिए समीकरण नंबर 1 को 4 से गुणा करने पर, ठीक है यहां पर लिखूंगा मैं 4 से गुणा करने पर, तो यहां पर ध्यान दीजिए 4 और ये हो जाएगा 3x, बायां पक्ष गुणा होगा तो 3x माइनस 5y बराबर में, उधर दाएं पक्ष में क्या है 4 है, इसको भी 4 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 4 जब 3x से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 12x, और ये 4 माइनस 5y से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 20y। ठीक है, बराबर का बराबर 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा 16, तो यहां पर आप 16 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं x का गुणांक कितना आ गया 12, तो यहां पर हमें 12 ही लाना था और ये समीकरण दे दीजिए आप 3। ठीक है, इस प्रकार आप समीकरण नंबर 2 में भी x का गुणांक कितना करना है आपको 12 करना है, तो ये 4 है
तो 4 को किससे गुणा करें 12 हो जाए, 3 से गुणा कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है, 3 से गुणा करने पर, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं गुणा करने पर। तो आप देख सकते हो 3 से गुणा करें तो इस समीकरण नंबर 2 का बायां पक्ष गुणा होगा, यानी कि बायां पक्ष 4x माइनस 2y बराबर में 7 है, और ये भी 3 से गुणा हो जाएगा। तो 3 4x से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12x, और 3 जब माइनस 2y से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 6y बराबर 7 गुणा 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को आपस में क्या है, घटा देना है, ठीक है। घटाने से क्या होगा, 12x माइनस 12x कट जाएगा, x गायब हो जाएगा। अगर आप जोड़ देंगे तो 12x और 12x 24x हो जाएगा, और जो वो तो इस भाई के तो गुणांक समान ही नहीं है, तो गुणांक समान नहीं है तो ये तो चाहे जोड़ो चाहे घटाओ कटेगा ही नहीं भाई। तो इसीलिए हमें इस x के गुणांक को ऊपर ध्यान देना है, और वो कैसे कटेगा, x का गुणांक 3 और 4 को आपस में घटाने पर, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 4 से घटाने पर, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं समीकरण नंबर 3 में से किसी को ही घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, ठीक है। अब यहां पर घटा देंगे तो देखिए मैं यहां पर समीकरण लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। समीकरण, अब ये दोनों समीकरणों से हमें मतलब नहीं, अब हमें मतलब इन दोनों समीकरण से, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 में से घटाना, तो पहले समीकरण नंबर यहां पर लाइन खींच देता हूं। तो यहां पर देखिए 12x माइनस 20y बराबर में क्या है 6, ठीक है, सॉरी 16, ठीक है, ये 16 है। फिर ये समीकरण नंबर 4 कितनी है 12x, बीच में क्या है माइनस, और यहां पर लिखेंगे 6y, और बराबर में उधर कितना है 21, तो यहां पर लिख लेंगे 21, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या है घटाना है, ठीक है। अब समीकरणों को आप घटा रहे हैं, तो जिस समीकरण को आप घटा रहे हैं, देखिए इसमें से इसको घटा रहे हैं, घटा इसको रहे हैं, देखिए यहां पर क्या लिखा है 4 को घटाने पर। तो जिस समीकरण को घटा रहे हैं उस समीकरण में जो भी जितने भी आप कह सकते हैं पद है, उन सारे पदों के चिन्ह क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। ये यहां पर प्लस का है तो ये यहां पर क्या करना है आपको माइनस का करना है, ठीक है। और ये माइनस का है तो इसको यहां पर प्लस का करना है, ये प्लस का है तो ये माइनस का करना है। अब आपके सवाल दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये तो आसान है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे 12x लिखेंगे, फिर माइनस का 20y। मैंने क्या बताया, समीकरण को घटाने का मतलब क्या होता है, बाएं पक्ष में से बायां पक्ष घटाना, दाएं पक्ष में से दायां पक्ष। इसमें से आप इसका बायां पक्ष में से ये घटाएंगे तो देखिए यहां पर माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा, माइनस, घटाने का मतलब माइनस, और किसको घटाना है इस पक्ष को। तो यहां पर 12x और ये माइनस का 6y, और फिर उस 16 माइनस करना है आपको 21। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 12x का 12x हो गया, माइनस का 20y 20y, ठीक है। ये जो माइनस है इसके आगे लगा है तो ये इन दोनों के चिन्ह बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो वही हमने यहां पर चिन्ह बदल दिए। तो यही लॉजिक है, ठीक है। यहां पर देखिए माइनस का 12y हो जाएगा, सॉरी 12x हो जाएगा, और ये माइनस और इस माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा, और ये 6y का 6y, ठीक है। तो यही लॉजिक है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दे सकते हैं, ये प्लस का माइनस कर दिया, ये माइनस का प्लस कर दिया, और ये प्लस था तो ये माइनस कर दिया, चिन्ह बदल दिए, ठीक है। माइनस करते हैं तब, अब ये प्लस का 12x और ये माइनस का पहले था प्लस का, अब माइनस का हो चुका है, तो प्लस का 12x और माइनस 12x क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं आप, ये माइनस का 20y है और ये प्लस का 6y है, माइनस 20 और प्लस 6, जब आप इनको आपस में जोड़ेंगे, या फिर ये तो प्लस है तो ये तो जुड़ जाएगा इसके अंदर, तो माइनस 20 में जब प्लस 6 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा भाई, जोड़ बाकी घटेगा, असमान चिन्ह है, और पीछे क्या y है तो y का y रखेंगे, ये बराबर का बराबर, ठीक है। फिर 16 माइनस 21, 16 माइनस 21 कितना हो जाएगा, आप कह सकते हैं यहां पर माइनस का 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से y का मान निकाल लेते हैं। अब ये जो समीकरण बनी है आप देख सकते हैं किसमें बनी है, एक चर वाली रैखिक समीकरण बनी है। कैसे बनी है, एक चर वाली रैखिक समीकरण, और विलोपन विधि का मतलब यही है, आप दोनों को समीकरणों को सॉल्व कर एक चर वाली रैखिक समीकरण में बदल दीजिए, ठीक है। फिर वहां से एक चर का मान निकल आएगा, तो यहां से y का मान निकालते थे, देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5 है, ये माइनस 14 इसकी गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा माइनस का 14, माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं y का मान कितना आया 5/14, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप y का मान निकालना है, ठीक है। अब बात रही x के मान की, ठीक है। तो पहले सवालों में हम क्या करते थे, एक चर का मान निकालते थे, फिर उसी चर का मान जो समीकरण में दी जाती थी उसमें रख देते थे। यहां पर y का मान कितना है 5/14 है, तो हम इस मान को इन दोनों में से किसी एक में रख दो, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो y का मान है मैं इस समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए समीकरण नंबर 1 से, ऐसा आप लिख दीजिए समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या है 3x, तो लिखेंगे 3x माइनस 5y है, तो 5y का मतलब 5 गुणा y होता है, और y का मान कितना है 5/14, तो यहां पर लिख लेंगे 5/14, और बराबर में कितना आपका 4, ठीक है। अब ये तो क्या बन गई, एक समीकरण बन गई रैखिक समीकरण, और वो भी क्या है एक चर वाली समीकरण, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 3x माइनस, अब ये क्या है
5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 और बट्टा में कितना है 14, तो बट्टा में 14 और बराबर में उधर क्या है 4 है। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालना है, तो ये माइनस है जो उसको उधर भेज दो। तो यहाँ से देखिए 3x, यहाँ पर 3x और ये माइनस का अचर है उसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस का 25 बट्टा 14। ठीक है, और इसको आप सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर में, तो 14 चौके 56, 56 में आप 25 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका 81, तो यहाँ पर लिखेंगे 81 और बट्टा में कितना हो जाएगा आपका 14, तो लिखा हुआ है पहले से ही। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो 3x का मान निकालना है, ये 3 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 81 की बट्टा 14 और इसके भाग में आया है, कौन आया है 3, तो यहाँ पर लिख लीजिए भाग में 3। अब ये भाग कैसे बदलता है, तो देखिए भाग को गुणा में बदलते हैं और ये जो भाग के दाहिनी ओर वाली होता है उसको बदल देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। 3/1 था तो इसको कर देते हैं 1/3। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 से ये कट जाएगा कितनी बार 27 बार, तो x का मान कितना हो जाएगा 27/14 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप x का मान निकाल सकते हैं। बस यहाँ पर ही है विलोपन विधि, तो यहाँ से ही तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस प्रकार विलोपन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को सरल किया जाता है। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन उसको दबा दीजिए। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम एक और ऐसी बेसिक वीडियो के साथ।